गाइस ये रहा क्लास 10 का हिंदी। ठीक है, क्लास 10 हिंदी है जो क्षितिज भाग 2 है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पद से, वो सारे अर्थ के साथ आपको बिल्कुल बताया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि अर्थ के साथ यानी इसका पद जितने भी लाइन है उसका अर्थ के साथ आपको डिस्कस किया गया है उस वीडियो में। एंड आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग निहित कर रहे हैं, यानी कि गोपियाँ उद्धव को क्यों कह रहे थे तुम बड़े मतलब क्या हो, बड़भागी हो, मतलब भाग्यवान हो, ऐसे क्यों कह रहे थे। सो इसका आंसर हो जाएगा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग छिपा है। कौन सा व्यंग छिपा है कि उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया है, इसीलिए यानी कि इनके द्वारा कहने का मतलब है कि तुम सच में वो वाला बड़भागी मतलब भाग्यवान नहीं, क्योंकि तुमने प्यार नहीं किया है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसे व्यंग उनको कस रहे हैं। तो आप आगे देखते हैं कौन सा व्यंग छिपा। कृष्ण से दूर गोपियों की विरह पीड़ा से मतलब क्या बोले हैं, विरह पीड़ा से परिचित अपरिचित, यानी कि अपरिचित है क्योंकि घायल की गति, घायल जाने की जिन घायल मतलब जिन घायल हुए हैं उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता। यानी कि गोपियाँ उनको इसलिए बड़भागी या भाग्यवान कह रहे हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्यार में नहीं पड़े हैं, यानी कि उनकी विरह पीड़ा अभी नहीं है कि वो मतलब विरह पीड़ा किनको होता है, जो खुद किसी के प्यार में पड़े हैं वही दूसरों के दर्द को पहचान पाएगा। तो ये इसीलिए उनको ये व्यंग जो है कसा जा रहा है गोपियों द्वारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, यानी कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किस किस के साथ किया गया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे के संबोधन द्वारा भौरे से की गई है। सबसे पहले तो भौरों के मतलब भौरे के संबोधन द्वारा भौरे से की गई है। दूसरा, भावरा काला होता है वैसे उद्धव को भी मन का काला बताया गया, जैसे भावरा काला होता है ना उसी तरह उद्धव के मन को भी काला बताया गया। इसीलिए वह गोपियों को कृष्ण प्रेम भुलाकर निर्गुण या उपासना का संदेश दे रहा है, यानी कि कृष्ण का प्रेम जबरदस्त उनसे भुलाया जा रहा है और उपासना का संदेश दे रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उनका मन जो है बिल्कुल भौरा की तरह काला है। इसके अतिरिक्त उन्हें और क्या बोला, प्रथम पद में इसकी तुलना कमल के पत्ते से किया गया है, क्योंकि कमल के पत्ते जल में होते हुए भी वो जल के एक धब्बा भी उसको भिंगा नहीं पाता है। उसके बाद उनको ये भी बताया कि तेल के गागर से की गई है जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही उद्धव पर प्रेम का कोई प्रावधान नहीं पड़ा है श्री कृष्ण का। ये गोपियाँ जो है यानी कि गोपियाँ जो है उद्धव का व्यवहार इससे तुलना किया गया है इस पद के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिया। तो आंसर हो जाए जैसे गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण से इनकार कर उसे उलाहना दिया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई है। अगर किसी से तुम प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें कभी ना सुनाते। चाहे तुम यह निर्गुण उपासना का संदेश कितनी ही बार दो, लेकिन जो कृष्ण प्रेम की परतें हमारे मन पर पड़ी हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने मन कर्म वचनों से कृष्ण को अपना रखा है। तुम कृष्ण से जिस राजनीति को पढ़कर आए हो उस अनीति को छोड़कर कृष्ण को नीति का संदेश दो, ताकि वह हमसे आकर मिले और हमारी विरह पीड़ा को दूर करें। कहने का मतलब है जब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश देकर गोपियों के पास उनको भेजा ताकि वो गोपियों को समझा पाए कि अब श्री कृष्ण नहीं लौटेंगे, एंड उनको छोड़कर यानी उनके प्रेम को छोड़कर उपासना के संदेश उनको देने आए थे। लेकिन गोपियाँ यहाँ पर उनको क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है उपासना संदेश ग्रहण करने से वो इनकार कर देती है। क्यों इनकार कर देती है, और ये भी उनको समझाते हैं कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाया है, तुमने किसी से प्रेम किया होता तो आज तुम हमें ये बातें कभी नहीं सुनाते। ठीक है, और तुम चाहे कुछ भी हमें जो भी तुम राजनीति जो भी तुम श्री कृष्ण से पढ़ के आए सीख के आए हो वो जो तुम हमें बता रहे हो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम वापस जाके श्री कृष्ण को बोलो कि हमने उनको मन कर्म वचन सभी में हम अपना रखें और उनको भूल पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये उनको समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम
ही श्री कृष्ण को भेजो और हमारे विरह पीड़ा को दूर करें, हमसे मिलकर वो हमारे विरह पीड़ा को दूर कर सके। ये गोपियाँ उनको देते हैं उद्धव को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अग्नि में इसीलिए घी का काम किया, एक तो पहले से वो दुखी था, फिर दुख भरी संदेश उनको दिया। तो एक तरह से जो होता है ना मुहावरे, आग में घी डालना, तो मतलब क्रोध को और क्रोधित करना, उसी तरह यहाँ पर हो रहा है दुखियों को और दुखी करना। तो यहाँ पर बोला कृष्ण प्रेम की दीवानियों गोपियों द्वारा मतलब गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने उनके विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी दुख को और दुखी दिया। क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण से मिलने के लिए इतना तरस उठा था, वे कृष्ण के आने की आशा में थी, इसलिए कृष्ण को ना देखकर वे अधीर हो उठे, मतलब कि पूरी तरह से टूट गए, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मर्यादा ना रही, इस माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। सो आंसर हो जाएगा मर्यादा ना ले के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठता ना रहने की बात जो है यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस बोला है कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। संशय कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को गोपियों ने जगते सोते रात दिन कृष्ण की याद आने के माध्यम से व्यक्त किया है। क्योंकि गोपियाँ कहती है कि हरिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों में पकड़ के रखते हैं, वैसे ही हम भी कृष्ण को अपने मन वचन कर्म में अपनाए रखे हैं और इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये गोपियाँ अपने प्रति अन्य प्रेम को गोपियों ने अभिव्यक्त किया। अब आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। सो आंसर हो जाएगा गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने के लिए कही है जिनके मन स्थिर नहीं रहते, जिनके मन चक्री की तरह चक्कर लगाते हैं, अर्थात जिनका एकनिष्ठ प्रेम नहीं होता है। इसीलिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की बात कही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सो आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना एकदम से बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान लगती है, क्योंकि कड़वी ककड़ी जैसे खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जो उद्धव ने जो संदेश लाया था उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम के त्याग कर योग साधना को हम नहीं अपना सकते हैं। ये थी उनकी मतलब कि योग साधना के प्रति उनके दृष्टिकोण गोपियों की, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपी के अनुसार राजा, अगर हम गोपी की जगह मतलब उनके जगह रहकर सोचते तो राजा का धर्म कैसा होना चाहिए था, तो यहाँ पर हो जाएगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म नीति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए था। राजा को प्रजा का हित करना चाहिए, उनकी रक्षा करने, उनकी बात को मानना चाहिए, ठीक है, बल्कि उन्हें पीड़ा नहीं देना चाहिए। ये उनके जगह पर रहकर हमें ऐसे सोचना चाहिए, गोपियों के अनुसार ये राजा का धर्म होना चाहिए। आगे यहाँ पर बोला गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन मतलब वापस पा लेने की बात करती हैं। सो कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिनसे वो लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण मेरा मन, हमारे मन को वापस दे दो, ठीक है। तो वो क्या है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे उद्धव के द्वारा निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का हमें सुझाव दे रहे हैं। कृष्ण तो दूसरों का भला किया करते थे, लेकिन वे स्वयं अनिति के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे कैसे। प्रेम में उन्हें धोखा देना चाहते हैं, इसीलिए वे अपना मन कृष्ण से वापस पा लेना चाहती हैं, जिसे कृष्ण ने मथुरा जाते हुए चुराया था। अर्थात गोपियाँ किसी भी हालत में योग साधना करने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है अब श्री कृष्ण पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। जब वो मथुरा जा रहे थे तो कृष्ण जो है सारे गोपियों के मन जो है चुरा लिए गए हैं, और उन्होंने कहा कृष्ण मतलब गोपियाँ सोच रही कृष्ण तो लोगों को मदद करते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय कैसे कर रहे हैं, वो प्रेम पर धोखा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए गोपियाँ जो है अपने मन को वापस पाना चाहता है, जो श्री कृष्ण ने चुरा कर ले गए हैं, मतलब कि मथुरा जाते वक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने अपने वक्त चतुर्थ के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। इनके वाक् चतुर्थ की विशेषताएं लिखिए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियाँ वाक् चतुर्थ में निपुण है, उनकी वाग्यवादिता प्रेम पद में दिखाई देती है। अपनी वक्त कुशलता के कारण ही उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वक्त चतुर्थ की विशेषताएं निम्नलिखित है। इनमें से क्या क्या है। पहला है कृष्ण में एकनिष्ठ प्रेम है,
और दूसरा विभिन्न लौकिक दृष्टिकोणों मतलब दृष्टांतों का ज्ञान है। और उसके बाद इनका तीसरा है वाक् चतुर्थ में निपुण एवं कुशल है। और चौथा है वाक् चतुर्थ में व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मकता है। और पांचवा है वक्रोक्तिपूर्ण कथन। और छठा है उपालंब प्रधानता। ठीक है, तो ये था यहाँ का मतलब कि क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास के थे, जो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट